अक्षरा को कुंवर अर्जुन के रूप में सपनों का राजकुमार मिला, लेकिन शर्त रखी गई कि वो कभी मां नहीं बनेगी। 11 दिन पहले अक्षरा की पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते गुजरी थी। आखिर सुबह के 5 बजते ही उसने बिस्तर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी किचन का जायजा लिया। ऑथेंटिक इटालियन और थाई डिशेस के साथ मूंग का हलवा और 3 तरह के कॉकटेल की पूरी तैयारी थी। फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। जल्दी से टेरेस लॉन पर जाकर उसने ताजे फूल तोड़े और उनका खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाकर नमक के पानी में रखकर टेबल पर सजा दिया। पूरे घर के पर्दे, बेडशीट्स, कुशन कवर बदलकर रूम फ्रेशनर छिड़ककर उसने घर का जायज़ा लिया। कुछ हद तक तसल्ली हो जाने के बाद उसने खुद का जायज़ा लिया। सी ग्रीन कलर पर पिंक पर्ल्स के वर्क वाली साड़ी और पर्ल्स की नाजुक सी ज्वेलरी और नोजपिन पहने, बालों के सलीके से बांधे बन में वह कोई रॉयल प्रिंसेस ही लग रही थी। फिर भी डोरबेल बजते हुए ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। हेलो योर मैजेस्टी, वेलकम, उसने कटरसी में झुककर कहा। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, आई एम नॉट क्वीन विक्टोरिया। खैर, हाथ का इशारा करके वे अंदर आई। पीछे उनका बेटा कुंवर अर्जुन प्रताप सिंह हाथ बांधे खड़ा था। अर्जुन उसका पति, जो फिलहाल महारानी सुलक्षणा देवी के रॉयल एस्कॉर्ट से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। महारानी कहीं से भी 60 साल की नहीं लग रही थी। कोई अजनबी देखता तो 40-45 से ज़्यादा नहीं मान सकता। गोल्डन वर्क वाली डार्क मरून साड़ी और रूबी के ज्वेलरी में वे बहुत शानदार लग रही थी। भव्य राजसी, किसी को भी जो हुक्म दे वो मानने पर मजबूर हो जाए। नर्वस होकर अक्षरा जल्दी जल्दी टेबल सजाने लगी। ये सब आपने बनाया है? महारानी ने इतनी देर में यही एक बात की। जी योर मैजेस्टी, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत थी नहीं, हम बस पानी लेंगे। जी जी, अक्षरा गिलास में पानी भरने लगी। इतनी देर में उन्होंने अपनी बोतल निकाली, 2 घूंट पिए और वापस रख ली। तो खूबसूरती और सही मौके पर सही चाल चलने के अलावा कोई और खूबी भी है आप में? उन्होंने आर पार भेदने वाली नज़रों से अक्षरा को देखा। माँ, अक्षरा बहुत गुणी लड़की है। ये मैथ्स में भी बहुत होशियार है, एमबीए और कंप्यूटर्स में। हाँ, हम जानते हैं, गुणा भाग में माहिर है लड़की। यह कोई बताने की बात हुई? कुछ और बताओ जो हम नहीं जानते हो, उन्होंने बेटे की बात काटते हुए कहा। और यह कि हम भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये हमसे। अर्जुन ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू भरे महारानी के तानों से धरती सी अक्षरा को जैसे मजबूत सहारा मिल गया। उसने शुक्रगुजार नज़रों से अर्जुन को देखा। अर्जुन की नज़रों में वह दृश्य घूम गया जब उसने पहली बार अक्षरा को देखा था। वह महिला अनाथ आश्रम के एक चैरिटी फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद था। कई स्वयंसेवी संस्थाओं, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और स्कूलों को वे लोग रेगुलर डोनेशन देते थे। अक्षरा के ग्रेसफुल भारतनाट्यम परफॉर्मेंस से सभी लोग प्रभावित हुए। उसके बाद जाते समय कुंवर अर्जुन ने मैनेजर से पूछा, 7.5 लाख ठीक रहेंगे ना? पीछे खड़ी अक्षरा ने कहा, जी सर, 5 महीने के खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मैनेजर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुंवर ने दिलचस्पी से उसे देखा। मैडम, मैथ्स वीक है आपका। 7.5 लाख रुपये में 50 औरतों के 5 महीने के खाने की व्यवस्था कैसे होगी? सर, 100 रुपीज़ पर हेड पर डे के हिसाब से 50 लोगों के 150 दिन का व्यवस्था हो ही जाएगी ना। 100 रुपये, लेकिन हमें तो 500 रुपये बताए थे, उसी के हिसाब से पे करते हैं हम तो, इसीलिए इस महीने के 7.5 लाख देने की बात हो रही है। अर्जुन की त्योरियाँ चढ़ गई। सर, ये लड़की तो कुछ भी बोलती है, आप इसकी मत सुनिए, मैनेजर ने जल्दी से कहा। अर्जुन ने हाथ के इशारे से मैनेजर को चुप किया और कहा, वहाँ रह रही सभी महिलाओं से बातचीत करने का इरादा जाहिर किया, और यह भी कि कोई और वहाँ मौजूद ना हो। किसी में इनकार की हिम्मत तो थी नहीं। अब बंद हॉल में कुंवर के साथ सभी 50 औरतें थीं। उन्होंने सबसे खुलकर अपनी समस्याएं रखने को कहा। तब जाकर उन्हें गड़बड़ियों का पता लगा। अक्षरा ने बिल्कुल टू द पॉइंट हर खर्चा का हिसाब बताया। उनकी सुरक्षा और पालन पोषण में कोई कमी न आए, इसके लिए उनका ट्रस्ट खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था, पर उन तक पहुंच नहीं रहा था। छोटी मोटी चोरी तक तो ठीक था, 5 से 7 गुना लूट मची हुई थी।
कौन किस हुनर में माहिर है, अक्षरा को सबकी जानकारी थी। कुंवर अर्जुन ने उसके तेज दिमाग से इम्प्रेस होकर उसे ही फाइनेंस संभालने को काम सौंप दिया था। साल भर में उसका MBA कंप्लीट होते ही वह काफ़ी सभी संस्थाओं का लेखा जोखा भी संभालने लगी। एक अनाथ लड़की पर इतनी मेहरबानी देख लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को दुस्साहस नहीं कर सकता था। कुंवर अर्जुन सिंह शादीशुदा परिवार वाले थे, लेकिन वे कोई बिगड़ेल अय्याश रजवाड़े नहीं थे। उनकी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज थी। उनकी पत्नी नंदिनी उनसे उम्र में 17 साल बड़ी थी। इस समझौते की शादी में उन्होंने शुरू से ही स्पष्ट रखा था कि वे जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हैं, जिससे चाहे संबंध रख सकते हैं, बस उनका उत्तराधिकारी उनका इकलौता बेटा ही होगा। कुंवर अर्जुन चरित्र के पक्के थे। अक्षरा पहली मुलाकात में ही उन पर अपनी छाप छोड़ गई। फिर भी उनका और कोई इरादा नहीं था, लेकिन जितनी तेजी से वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उसे लोगों की जिन बातों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी इच्छा थी कि वे उसे सारी दुनिया की बुरी नज़रों से बचाकर रख ले। यह इच्छा कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन उनसे पहले उनकी पत्नी नंदिनी देवी को इसका एहसास हो गया। उन्होंने अपने पति का मन टटोला और उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। शर्त यही थी कि वारिस उनका बेटा कुंवर आदित्य ही रहेगा। जब उन्होंने अक्षरा को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुंवर अर्जुन वह चांद थे जिन्हें बस वह दूर से देख सकती थी, चाह सकती थी, पूजा कर सकती थी, पर छू नहीं सकती थी। पर कोर्ट मैरिज करके उन्होंने उसके सब अंदेशे दूर कर दिए। उसे तो बिना मांगे ही स्वर्ग मिल गया था। अपने रॉयल पैलेस से बहुत दूर उन्होंने शहर में ही उसे अपार्टमेंट दिला दिया। कागज़ों पर अलग होने के बावजूद नंदिनी देवी अभी भी महल पर राज कर रही थी और इससे अक्षरा को कोई मतलब भी नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। शादी के 3 महीने बाद आज पहली बार उसकी सास महारानी सुलक्षणा देवी उससे मिलने आ रही थी। देखो लड़की, हम आपको एक बात समझाने आए हैं। कुंवर कितनी ही पटरानियाँ रख ले, रानी नंदिनी देवी ही रहेगी और इनके वारिस कुंवर आदित्य ही रहेंगे। इसके अलावा ये कभी पिता नहीं बनेंगे। आदित्य के जन्म के बाद ही इन्होंने नसबंदी करा ली थी। यह तो तुम जानती ही होगी, नहीं जानती हो तो अब जान लो। इसलिए पति से बेवफाई करने की सोचना भी मत। जिंदा रहना चाहती हो तो पैलेस की तरफ कभी आंख उठाकर मत देखना। उस पर बिजली गिराकर वे जैसे शान से आई थी वैसे ही वापस चली गई। अक्षरा कितनी ही देर बूथ बनी खड़ी रही। वह अनाथ सही आत्मनिर्भर प्रतिभावान लड़की थी और उसे यह सब जानने का हक था। वह कुंवर के अलावा उसके पति भी तो है, उसका अर्जुन। एक औरत के लिए चाहते हुए भी माँ बन पाना कितनी बड़ी महरूमी है, क्या वे जानते नहीं? महारानी को छोड़कर जब अर्जुन वापस आया तब तक रो रो कर अक्षरा का बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने फ़ौरन उसके लिए लेमन टी बनाई और उसे गले लगाकर अपने पास बैठाया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर यह सब क्या है? तुम तक आने का रास्ता मतलब तुम अगर चाहती हो तो माँ ज़रूर बनोगी। कोई तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। पुश्तैनी संपत्ति का वारिस चाहे आदित्य हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में हमारे बच्चे का पूरा शेयर होगा, लड़का हो या लड़की। नसबंदी की बात बस माँ को मनाने के लिए की थी, नहीं तो वह शाही खानदान के अलावा कहीं रिश्ता नहीं जोड़ने देती। मुझे महल और प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं, बिल्कुल। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और एक नॉर्मल फैमिली चाहती हूँ जो हमारी अपनी मेहनत और प्यार से बनी हो, और वह हम ज़रूर बनाएंगे। भरोसा है ना मुझ पर? खुद से ज़्यादा। अब अक्षरा को अपनी खुशनसीबी पर कोई शक नहीं रहा।